जिन्होंने हमें भरपूर खुशहाल जीवन दिया है, उनको याद करते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। On behalf of Tenderfeet Play School, I am humbled and delighted to welcome our chief guest, Dr. Mrs. Nandini Upreti, our cherished parents and valued guests. Mrs. Upreti was the head of Political Science Department in Kanodia College. She was an active member of Rajasthan University Women Association for 30 years. She has also written a book on political and social issues, especially gender specification. टेंडरफीट की स्थापना माँ से 7 बच्चों और 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ 28 मार्च 1996 को की गई थी। स्कूल को यहाँ तक लाने का श्रेय न केवल हमारी टीचर्स की लगन और परिश्रम का परिणाम है, बल्कि इसमें पेरेंट्स का सहयोग भी रहा है। हमारे एफर्ट्स पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे। मेरे बच्चे जब छोटे थे उस समय मैंने रियलाइज किया कि स्कूल में बच्चों को समझाने के बजाय रटाने पर जोर दिया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। अतः स्कूल खोलते समय मेरा यह ऑब्जेक्टिव था कि मैं इस कमी को दूर करूं, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरा यह सपना काफी हद तक पूरा हुआ है। आज अधिकांश पेरेंट्स इस डायरेक्शन में किए गए हमारे एफर्ट्स को एडमिट करने के साथ एप्रिशिएट भी करते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चे को आज के युग में हर फील्ड में कंपटीशन के साथ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। अतः जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों का कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। इसलिए हमारे स्कूल में जो भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं वह चाइल्ड ओरिएंटेड होती हैं। प्रत्येक एक्टिविटी में बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। हम स्कूल में वीकली असेंबली करते हैं जिसमें बच्चे स्टेज पर माइक के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए हम सभी धर्मों के मुख्य त्योहार ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा फैंसी ड्रेस कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे, पिकनिक, मैजिक शो, पपेट शो इत्यादि का आयोजन भी किया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव भी बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा उठाना ही होता है। इसमें प्रत्येक बच्चा पार्टिसिपेट करता है, उसको स्टेज पर किसी प्रकार की गाइडेंस नहीं दी जाती। वह इंडिपेंडेंटली जो भी उससे एक्सपेक्टेड है उसको परफॉर्म करने के बाद ही स्टेज से वापस आता है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम द चाइल्ड्स व्यू पॉइंट। Once, after the cultural program was over, one parent remarked, "I am proud that my child is a part of this institution." Another parent remarked, "Your school not only excels in studies but also undertakes new activity every day." किसी परिवार का यदि एक बच्चा हमारे स्कूल में पढ़कर जाता है तो उसके बाद न केवल उस परिवार के सभी बच्चे बल्कि उनके फ्रेंड्स के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, और यह बातें हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। आज की तारीख में एंट्रेंस टेस्ट भले ही बंद हो गए हों, पर हमारे स्कूल की निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। हमें हमेशा यही फीडबैक मिलती है कि आपके स्कूल के अधिकांश बच्चे दूसरे स्कूल्स में जाकर फर्स्ट 5 रैंक्स में आते हैं। यहाँ तक कि जिनके बच्चों के एडमिशन IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी हुआ है, वे हमें यह कॉम्प्लीमेंट देने आए कि यह सब आपकी स्कूल की वजह से हुआ है। स्कूल की सफलता के लिए मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यह उपलब्धियाँ उनके डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड टीम वर्क का ही परिणाम है। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, और आपके
आपसे अनुरोध है कि उनका मूल्यांकन करते समय उनकी उम्र का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे स्कूल में सभी बच्चे 2.5 साल से लेकर के 5+ के अंदर हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। आज टेंडरफी प्ले स्कूल के हमारे प्रतिभाशाली नन्हे कलाकार अपने अभिनय, गीत और नृत्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर नवरस को मंच पर साकार करेंगे।
आकर वहां गिर जाता है। वे भागकर हंस के पास जाकर देखते हैं कि उस हंस को एक तीर लगा हुआ है। अरे, इस हंस को तीर किसने मारा? कितना सुंदर पक्षी है, मैं इसे मलहम लगा देता हूँ, शायद बच जाए। वे अनुचर को आदेश देते हैं, मलहम ले आओ। इतने में देवदत्त दौड़ता हुआ वहां आता है और कहता है, ये हंस मुझे दे दो, इसको तीर मैंने मारा है। परंतु तुमने इस पर तीर क्यों चलाया? यह पाप होता है। शिकार करना पाप नहीं है। यह हंस मुझे दे दो। किसी भी जीव को मारना पाप होता है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तुम मेरे शिकार को नहीं ले सकते। चलो राजा के पास चलें, वे ही इसी बात का फैसला करेंगे। दरबार में आते ही सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, ये हंस मेरा है। नहीं महाराज, यह हंस मेरा है। महाराज, मैंने इसको बचाया है। पर महाराज, इस हंस का शिकार तो मैंने किया है, इसलिए ये हंस मेरा है। राजा थोड़ा सोचकर मंत्रियों से विचार विमर्श करके खड़े हो जाते हैं। अच्छा सुनो, आप इस हंस को बीच से ले आओ। आप दोनों हंस को अपनी तरफ बुलाओ। जिसके पास भी यह हंस जाएगा, यह हंस उसको दे दिया जाएगा। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों हंस को अपनी तरफ बुलाते हैं। हंस देवदत्त को देखते ही घबरा जाता है और सिद्धार्थ को देखते ही उसके पास चला जाता है। राजा यह देखते ही फैसला सुनाते हैं, देवदत्त, यह हंस सिद्धार्थ का है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा।
awesome. Respected principal, honorable teachers, dear parents, and my beloved juniors, good evening to everyone. Standing here today as an ex-student of Tenderfeet Play School fills my heart with pride, gratitude, and nostalgia. This school is not just a building for me, it is where my journey of learning truly began. This school is where I first learned how to hold a pencil, how to read my first words, and most importantly, how to behave, share, and respect others. The values taught here, discipline, kindness, honesty, and curiosity have stayed with me long after I left these classrooms. I still remember the warmth of teachers who taught not only life lessons from book, but also lessons from life. Their patience, encouragement, and belief in me shaped my confidence and laid the foundation for everything I have achieved later. What I am today is largely because of what I have learned here. In the end, I would like to thank the school principal, teachers, and staff for creating such a nurturing environment for young minds. I am proud to say that I started my journey from this school. Thank you for giving me the honor to speak today. Thank you and have a wonderful evening. Thank you, Purvi, for your heartfelt share. We wish you continued success. Encourage Purvi with a big round of applause. Thank you, Arvi and Som Pawar ma'am. राजकुमारी मीरा मेवाड़ के राणा राजा रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा जब छोटी सी थी तो एक दिन वह महल के बाहर अपनी माँ के साथ बातें कर रही थी। इतने में एक स्वामी जी वहां आए। उनके हाथ में कृष्ण भगवान की एक मूर्ति थी। उस मूर्ति को देखते ही मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह मूर्ति कितनी सुंदर है, मुझे यह मूर्ति चाहिए। स्वामी जी, क्या ये मूर्ति आप मीरा को दे सकते हैं? लो बेटा, यह मूर्ति ले लो, पर आपको रोज इस मूर्ति की पूजा करनी होगी। मीरा मूर्ति लेकर माँ को दे देती है और स्वामी जी को धन्यवाद देती है। के बाद मीरा ने कृष्ण भगवान को ही अपना दूल्हा मान लिया। बड़ा होने पर मीरा की शादी महाराणा प्रताप के पुत्र राजा भोजराज से कर दी गई।
मीरा, माँ दुर्गा के मंदिर चलें, वह हमारी कुल देवी हैं। पर मैं तो भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा नहीं करती। अच्छा मीरा, मैं तुम्हारे लिए महल के अंदर ही एक मंदिर बनवा देता हूँ। मंदिर बनने के बाद मीरा भजन कीर्तन करते हुए अपना सारा समय वहीं व्यतीत करने लगी। दनाते हुए मंदिर में आए और उन्होंने मीरा से कहा, मीरा, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ जाओ, जाकर नदी में डूब जाओ। इतना सुनते ही मीरा दौड़कर नदी में कूद गई, पर वहां भी भगवान कृष्ण ने मीरा को डूबने से बचा लिया और मीरा से कहा, मीरा, तुम वृंदावन चली जाओ। राजा भोजराज को जब इस बात का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वृंदावन जाकर मीरा को ले आए। मीरा के वृंदावन से आने के कुछ समय बाद राजा भोजराज की मृत्यु हो गई। राजा भोजराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई को मेवाड़ का राजा बनाया गया। राजा मीरा की कृष्ण भक्ति से बहुत परेशान थे, अतः वह मीरा को मारने के उपाय सोचने लगे। एक दिन मीरा को मारने के लिए उन्होंने अपने अनुचर को आज्ञा दी, टोकरी में एक सांप रखकर ले आओ। जाओ, यह टोकरी मीरा को दे आओ। अनुचर जाकर वह टोकरी मीरा को देता है। मीरा के टोकरी खोलते ही सांप फूलों की माला बन जाता है और मीरा खुशी खुशी वह माला भगवान कृष्ण को पहना देती है। यह देखकर अनुचर हैरान हो गया और जाकर राजा को सब कुछ कह सुनाया। कुछ दिन बाद मीरा को राजा ने अनुचर के हाथ एक विष का प्याला भेजा। मीरा के प्याले को हाथ लगाते ही विष अमृत बन गया और मीरा खुशी खुशी उसे पी गई और फिर भक्ति में लीन हो गई। नंद
अचानक उन्होंने घड़ी देखी और चौंक कर खड़े हो गए और सेठानी से बोले, अरे भाग्यवान, मेरा गद्दी पर जाने का टाइम हो गया है। खाना बना या नहीं? हाँ हाँ, बन गया, लाती हूँ। सेठानी से खाना लेकर सेठ जी अपनी गद्दी की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें दो लोग मिलते हैं। तो यहाँ करो। राम राम सेठ जी, राम राम। क्या बात है सेठ जी, आज तो बड़े जल्दी में हो। हाँ, आज गद्दी पर बहुत काम है, चलता हूँ। सेठ जी गद्दी पर पहुंचते हैं तो वहाँ मुनीम हिसाब किताब करता मिलता है। सेठ जी उससे हिसाब लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद वे अपने नौकर को आवाज लगाते हैं, रामू, ओ रामू। आया सेठ जी, अरे जल्दी आ। जी सेठ जी, ये ले 10 रुपए और बाजार से 2 केले ले आ, बड़े जोर से भूख लगी है। आज तो थारी सेठानी ने कम ही खाना भेजा है, जा जल्दी जाकर 2 केले ले आ। बस सेठ जी यूं गया और यूं आया। रामू दुकान जाकर पैसे देकर 2 केले लेता है। और सेठ जी के पास जाता है। लो सेठ जी केला। अरे 1 केला? मैंने तुझे 2 केले लाने को कहा था ना, तो दूसरा केला कहाँ है? अरे सेठ जी, यही तो है दूसरा केला। अरे यार, दूसरा केला यही तो है सेठ जी। अरे अच्छा सुन, मैंने तुझे आवाज लगाई। जी सेठ जी। तुझे पैसे दिए सेठ जी। तू बाजार गया सेठ जी। तूने दुकानदार को 10 रुपए दिए सेठ जी। दुकानदार ने तुझे 2 केले दिए सेठ जी। अरे तो दूसरा केला कहाँ है? अरे यही तो है दूसरा केला सेठ जी। अच्छा, यदि ये दूसरा केला है तो फिर पहला केला कहाँ है? ऐसे पूछो ना सेठ जी। वो तो मैंने खा लिया। क्या खा लिया? कैसे? अंडा हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है? इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है। जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है। जीवन
में अंडा, सोफा के सो में अंडा, कोका के पो में अंडा, टॉयलेट के टो में अंडा, टॉयलेट के वो में अंडा, होटल के हो में अंडा, होटल के वो में अंडा, फैशन के शो में अंडा, राशन की रो में अंडा, एरो में वो में अंडा, कम एंड गो में अंडा, किंग कॉन्ग में भी अंडा, किंग कॉन्ग में भी अंडा, किंग डॉग में भी अंडा, किंग सॉन्ग में भी अंडा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। अंडे के फंडे का फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का फंडा, अंडे के फंडे का फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का फंडा, फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का अंडे के अंडे का फंडा, अंडे के फंडे का अंडे के फंडे का अंडे के अंडे का फंडा, फंडे के अंडे का अंडे के अंडे का फंडे के अंडे का फंडा, अंडे के अंडे का अंडे के अंडे का फंडे के अंडे का फंडा, अंडे के अंडे का फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का फंडा, अंडे के अंडे का फंडे के फंडे का अंडे के फंडे का फंडा, अंडा। Big round of applause for this excellent performance. एक दिन माता पार्वती को स्नान हेतु जाना था, लेकिन पहरेदारी के लिए कोई नहीं था। अतः उन्होंने सोचा, मैं स्नान करने कैसे जाऊं? कौन मेरे द्वार पर खड़ा होगा? हाँ, मैं अपने उपटन से एक पुतला बना देती हूँ। वे अपनी दासी को आज्ञा देती हैं, उपटन लेकर आओ। और वे दासी से उपटन लेकर पुतला बनाने लगती हैं। जैसे ही पुतला बनकर तैयार होता है, वे उसमें प्राण फूंक देती हैं। प्रणाम माते, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ, तो किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। जो आज्ञा माते। और माता पार्वती स्नान करने भीतर चली जाती हैं और वह बालक पहरेदार द्वार पर पहरेदारी करने लगता है। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आते हैं और अंदर जाने लगते हैं, जहां माता पार्वती स्नान कर रही होती हैं। आप भीतर नहीं जा सकते। हे बालक, तुम कौन हो और मुझे भीतर जाने से क्यों मना कर रहे हो? भीतर मेरी माता स्नान कर रही हैं और वहां किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। बालक, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। रास्ता छोड़ो और मुझे भीतर जाने दो। नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। शिव जी क्रोधित होते हैं और गुस्से में आकर बालक का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इतने में माता पार्वती स्नान करके बाहर आती है और अपने पुत्र को मृत देखकर बहुत दुखी और क्रोधित होती हैं। मेरे पुत्र को किसने मारा? वो मुझे भीतर जाने से रोक रहा था। उसे ऐसा करने की आज्ञा मैंने दी थी। शिव जी माता पार्वती को दुखी देखकर परेशान हो जाते हैं और अपने त्रिशूल को आदेश देते हैं, जाओ। रास्ते में जो माता सर्वप्रथम अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोती मिले, उस बच्चे का सिर काटकर ले आओ।
त्रिशूल को मार्ग में एक हथनी मिलती है जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही होती है। अतः त्रिशूल उस हथनी के बच्चे का सिर काट कर ले आता है। शिव जी हाथी के सिर को पहरेदार बालक के शरीर पर लगा देते हैं और उसे पुनः जीवित कर देते हैं। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। यही पहरेदार बालक पार्वती का मानस पुत्र कहलाया। गज यानी हाथी का सिर लगा होने के कारण इनका नाम गजानन रखा गया। Isn't it funny how day by day nothing changes, but when we look back, everything is different. These lines are from famous author C.S. Lewis that truly resonates me as a parent because childhood often unfolds slowly in small moments every day. Yet, when we pause and look back, we realize just how beautifully our children have grown. And for my family, much of this meaningful growth has happened here at Tenderfeet Play School. Good evening, everyone. Our honorable chief guests, respected principal ma'am, teachers, fellow parents, and dear kids. Our journey with Tenderfeet began when my daughter Aradhya studied here from 2016 to 2018. The foundation she received in those early years was so strong that when we moved to the US, she adapted effortlessly. She was confident in class, expressive, active, and able to lead. And that's all because her basics, values, and personality had been shaped so beautifully here. Even after returning to India and joining a reputed school, she adjusted easily and performed well in every area, showing how deeply Tenderfeet has shaped her early years. So when it was time to choose a preschool for my son Agastya, there was no second thought in my mind. We knew that Tenderfeet was exactly where we wanted him to begin his learning journey. He joined in 2023 and currently studying in prep grade, growing, learning and blossoming every single day. What truly sets Tenderfeet is its inspiring principal ma'am. Her calm leadership, thoughtful approach and deep commitment to early childhood learning creates an environment where every child feels valued, understood and encouraged. She ensures education is not just about books but also overall development. The teachers too deserve heartfelt appreciation. Their patience, creativity and warmth bring learning alive. They go beyond academics to ignite curiosity, build confidence and nurture each child's unique personality. As a parent, the greatest reassurance is seeing your child eager and happy to come to school, and Tenderfeet gives us that joy every day. So with all these thoughts in my heart, I want to end with a short closing note. Thank you Tenderfeet for nurturing not just young minds but also young hearts. We are truly grateful to be part of this beautiful journey. Thank you. Thank you so much, Megha ma'am. Your kind words are truly music to our ears. And one thing that stood out for me was when you spoke about curiosity. Thank you, Riyanshi, thank you, Shachi ma'am, and thank you, Megha ma'am.
And dear parents, let us cheer for the children with heartfelt applause as we celebrate their journey, growth and achievements. I would now like to warmly invite Mr. Sunir Zandani on stage as our chief guest presents the next award, one that is truly very close to our heart. The Mahendra Singh Integrity and Honesty Award. This award was instituted by Dr. Tibolka Jain in 2016 in loving memory of her grandfather, a man who deeply believed in values of honesty, sincerity, and demonstrated strong moral character. This award has been a symbol of those very values that we at Tenderfeet strive to instill in every child. This year, hold your hearts, the award is being presented to Rutvi Chaudhary. Big round of applause for Rutvi, who is accompanied by Navya Keswani Madam. This award includes a trophy, a certificate, and a cash prize of INR 2,100. Let us give a big round of applause to the recipient for truly embodying the values of integrity and honesty, and to Dr. Tibolka Jain for keeping this beautiful tradition alive year after year. Thank you, Sunir sir. I would now like to warmly invite Dr. Narendra Kaur on stage as the chief guest. Dr. Nandini Upreti presents the next award that recognizes excellence in academics and overall development. This award is instituted by Dr. Mrs. Narendra Kaur in the memory of her husband, late Shri Mahendra Singh Ji, to honor and celebrate outstanding all-round performance. This year, the award is being presented to Jitesh Jain. Big round of applause for Jitesh. And I request Shakshi Sharma ma'am to accompany Jitesh Jain on stage. Big round of applause for Jitesh. This award includes a trophy, a certificate, and a cash prize of INR 11,000. Sincere gratitude to Dr. Kaur for her inspiring gesture. Thank you, Kaur ma'am. I would now like to invite Mr. Sunir Zandani on stage as the chief guest presents the next special award. This award is instituted by FINES in memory of late Shri Mahendra Singh Ji and is presented to the best outgoing girl student in KG. Mr. Singh was deeply passionate about educating the girl child, and this award is a tribute to that noble vision. This year, the award is being presented to Adira Rathore from KG, who is accompanied by Archana Kapoor ma'am. This award includes a trophy, a certificate, and a cash reward of INR 11,000 rupees. Let's offer a warm round of applause for Adira, and also heartfelt gratitude to FINES for supporting this meaningful initiative. These three awards intend to ensure that the legacy of Shri Mahendra Singh Ji lives on. He was a man of principles, integrity, honesty, wisdom, and wit. The Best Dancer Award, any guesses? Goes to Anaya Sharma.
who will be accompanied by Archana Sinha ma'am. This award is instituted by Ms. Rajesh Yadav, and you would have seen Anaya Sharma in Saraswati Vandana and as Veena. Anaya, keep enthralling the world with your talent. It is also an excellent stress buster. This award includes a trophy, a certificate, and a cash prize of INR 11,000. Rajesh Yadav ma'am retired from Election Department, Government of Rajasthan in August 2016 from the post of Additional Chief Election Officer and Chief Election Officer, Rajasthan. Rajesh ma'am, can you please come on stage? We would all like to see you. Shashi ma'am, can you call the child again? Big round of applause for Rajesh ma'am. Thank you for coming again, Ananya. Big round of applause for Anaya Sharma. Thank you so much, Rajesh ma'am. Our next award recognizes the power of words and confident expression. The Best Orator Award. This year the award goes to Meher Malhotra, who is well acknowledged and appreciated for her articulation and excellent communication. May I request Sandhya Soni ma'am to kindly accompany Meher Malhotra on stage. Keep it up, Meher. Your voice truly stands out. Let's give her a big round of applause. Teacher's Pet, Chishvika Jain, is being recognized as the most disciplined student. I will request Sheila Rao ma'am to accompany Chishvika Jain. Discipline is the cornerstone of a successful life. Chishvika, we wish you the very best in all your endeavors. Big round of applause for Chishvika. Thank you, Sheila ma'am. Surbhi Malik Award has been instituted by Mr. Rajiv Malik in the loving memory of his wife, Mrs. Surbhi Malik ma'am. She was an inspiring teacher at Tenderfeet Play School and a wonderful human being. This award goes to Anaya Sharma, who will be accompanied by Sonu Pawar ma'am. Excellent, Anaya. Thank you, Rajesh ma'am. Thank you, Kaur ma'am. May I now request the chief guest of the evening, Dr. Mrs. Nandini Upreti, to inspire the children, educators, and parents. Shashi Kabra ma'am will escort the chief guest to the dais.
कहते हैं कि बच्चे समाज का भविष्य होते हैं। आज के साइंटिफिक प्रोग्राम को देखने के बाद इनकी लगन, उत्साह, सहयोग के साथ जो इन्होंने इतने हंसते हुए प्रोग्राम किया, उससे बहुत बड़ी आशा बनती है। वैसे आजकल चाइल्डहुड बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि अक्सर बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए आजकल पेरेंटिंग भी बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि ये स्कूल बच्चों में ये वो सारे आवश्यक गुण और साथ में भारतीय संस्कृति और विरासत को जिस ढंग से सजे हुए है, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत संकुचित थी ये सोच के कि छोटे बच्चों के साथ प्रोग्राम में मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमेशा बड़े बड़े बच्चों को ही पढ़ाया था। पर यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह के गुणों का अगर विकास सारी संस्थाएं करें तो हो सकता है हमारा समाज भविष्य में ज़्यादा सुरक्षित और प्रेरणादायी बने, क्योंकि आजकल की जो हालात हैं उसमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक व्यवहार देखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस ऐसे समय में बच्चे तो बहुत छोटे हैं, उनके पेरेंट्स और स्कूलों का दायित्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मुझे यहाँ आके बड़ा आनंद आया ये सब देख के कि बच्चे कितने और बच्चों के साथ उनका जो आपका जो फैकल्टी है और जो यहाँ के संयोजक हैं और जो संचालक हैं, उनकी लगन देखने के बाद मुझे बहुत विश्वास है कि हमारा भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। धन्यवाद। मैम 2 मिनट स्टेज पे रुकिएगा। May I request Jency Patel, Prep, to come up with Navya Keswani ma'am to present a memento to our respected chief guest. Nandini ma'am, thank you so much for spending your precious time with us. Your words were truly inspiring, and we are hopeful that we will imbibe some of your thoughts in our life. We will surely try to become better parents and raise happy children. Big round of applause for ma'am. Good evening, everyone. As we come to the close of this beautiful evening, my heart is full of joy and gratitude. Today, through the innocence and energy of our little stars, we witness the magic of the Nauras, the 9 beautiful emotions that form the essence of life and expression. Through their songs, dances, and expressions, the children reminded us that even the smallest hearts can express the biggest emotion. From the delightful color song to the adorable, excellent performance that had the entire audience smiling and laughing. Every moment on stage reflected the confidence, creativity, and happiness of our children. Our sincere, heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. Mrs. Nandini Upreti, for gracing this occasion and encouraging our young performance with her presence. I have very fond memories of being in the same college as you. To the parents, thank you for placing your trust in Tenderfeet and for being such wonderful partners in nurturing these little dreams. You can clap for the parents. A very special thank you to our wonderful teachers who work with patience, love, and dedication every single day. We are extremely
extremely grateful, and I'd like you to clap for the teachers. Archana Kapoor ma'am, Sheila Rao ma'am, Archana Sinha ma'am, Shachi Sharma ma'am, Shashi Kabra ma'am, Hema Matlani ma'am, Navya Keswani ma'am, and Sandhya Soni ma'am. Heartfelt appreciation goes to the pillars who quietly support the children every day. Our Didis, Janki Devi Didi, Kamna Didi, and Manju Pokhrel Didi. Extremely grateful to Raju Bhaiya and Khemchand Bhaiya for setting up the stage. We are grateful to the Vidyashram staff, Anilji and Rajendraji for their support in making today's event possible. A special acknowledgement to Bharat Vashisht, who's on the system there, and he was trying very hard not to sleep, and Lavanya Matlani for the invaluable administrative support behind the scenes. And finally, the biggest applause of the evening is reserved for our little stars of Tenderby. Can we clap for the kids? Today they showed us that when children express themselves with joy, courage and imagination, they bring every emotion of life to the stage. And I can relate with what you said, ma'am, in your address. My daughter is doing very well, all thanks to Tenderfeet. So, big round of applause and 3 cheers for Tenderfeet. Hip hip! Hip hip! You can be louder. Hip hip! We will now rise for the national anthem. थैंक यू ऋचा मैम, आपके सराहनापूर्ण शब्दों के लिए हम सचमुच बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच ऋचा मैम। Yeah.